सर्वोदय नमस्कार बच्चों। मैं रमेश चंद्र शुक्ल नवम वर्ग के छात्रों को स्पर्श भाग 1 रैदास के पद अध्यापन कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मैं रैदास का परिचय जान लेता हूँ। मध्य युग के साधकों में कबीर की तरह ही निर्गुण भक्ति धारा के कवि संत रविदास थे। और रविदास का जन्म 1388 में बनारस में हुआ था। संत रविदास ही रैदास नाम से विख्यात हुए। उनको मीराबाई का गुरु माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें दिल्ली आने के लिए कहा था। उनकी मृत्यु सन 1518 में वाराणसी में हुई। रैदास का मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा जैसी दिखावट में विश्वास न था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावना तथा आपसी भाईचारे को सच्चा धर्म मानते थे। रचना इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद, जिनमें से 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। रैदास ने अपनी रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। हृदय के भावों को कवि ने सीधे साधे शब्दों में व्यक्त कर दिया है। रैदास को उपमा तथा रूपक अलंकार अति प्रिय था। बच्चों, तो कविता नंबर 1 में कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास कहते हैं, हे प्रभु, हे भक्तों, मुझे भगवान नाम संकीर्तन करने की आदत हो गई है। यह आदत अब मुझसे छूटने वाली नहीं। कहते हैं, प्रार्थना करते हुए निवेदन करते हैं, कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु, तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी, जिसके अंग प्रत्यंग में चंदन की खुशबू बास समाहित है और पानी में मिलकर चंदन की खुशबू से सारा शरीर चर्चित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, वातावरण में सुगंध उत्पन्न कर देता है। वैसे ही मैं तुम्हारे साथ घुला मिला रहूं, तुमसे कभी भी अलग न रहूं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यदि तुम बादल बनो तो मैं मोर बनूं। जैसे चितवन चंद चकोरा, जैसे चित्ररूपी वन में चंद्रमा देखकर चकोर भाव विभोर हो जाता है, मैं भी तुम्हें देखकर आनंद से प्रफुल्लित होता रहूं, विह्वल होता रहूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। यदि तुम दीपक बनो तो मैं बत्ती बनूं, जिसका ज्योति दिन रात बलता रहे और संसार को प्रकाशित करता रहे। अर्थात मैं दीपक के साथ मिलकर के दीपक के सौंदर्य में वृद्धि करूं, उसके साथ मिलकर के प्रज्वलित होऊं और जल जल कर अपने जीवन को उसी में सम्मिलित कर दूं, नष्ट कर दूं, अर्थात तुमसे अलग न हो। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यदि तुम मोती बनो तो मैं धागा बनूं। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सोना में सुहागा मिल करके उसके सौंदर्य श्री में वृद्धि कर देता है, उसके निखार को और बढ़ा देता है, उसी तरह मैं तुम्हारे साथ मिल करके तुम्हारे महत्ता को और अधिक बढ़ाऊं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा
सेवक हूँ, तुम्हारा दास हूँ, मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ। दूसरे पद में कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, हे प्रभु तुम्हारे सिवा ऐसा प्रेम, ऐसा व्यवहार, ऐसा दया करुणा और कौन दिखाने वाला हो सकता है, क्योंकि तुम दीन बंधु हो, दीनानाथ हो, गरीब निवाजू हो, गरीबों पर कृपा करने वाले हो। गुसैया मेरा माथा छत्रधर, तुम मेरे मस्तक पर अपने आशीर्वाद के रूपी छत्र रखो, आशीर्वाद रूपी हाथ रखो। जाकी छोटी जगत को लागे, जिसको छूने में सांसारिक लोग भेदभाव करें, अछूत जिसको लोग, सांसारिक लोग जिसको अछूत समझते हैं, अतापर तू ही डरे, और उसके ऊपर भी तुम कृपा करते हो। अछूतों के भी तुम हरि के भी, हरिजन के भी जन हो, हरिजन के भी नाथ हो, उसी के ऊपर भी, अछूत के ऊपर भी दया करने वाले हो। और जिस पर कहा गया कि जहाँ पर कृपा राम के होई, तहाँ पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर तुम कृपा करते हो उस पर कृपा सब कोई करते हैं, वह निर्भय हो जाता है, वह किसी से भी नहीं डरता है। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। वह नीच व्यक्ति को भी उच्च आसन पर, उच्च सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है, सम्मान दिला देते हैं, उच्च पद पर आसीन कर देते हैं और उसे निर्भय बना देते हैं। वह उसे किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन तरह। नामदेव, कबीरदास, तिलोचन और सदन आदि को उद्धार किया है। कही रविदास सुनहु रे संत। रविदास कहते हैं कि रे संतो सुनो, भगवान से सब कुछ संभव है। कुआदार जो सितकी नाई, सब ही न चावत राम गोसाई। भगवान की इच्छा के बिना एक पेड़ के पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वो जो चाहते हैं वही करते हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको रविदास के पद्य को अध्यापन कराया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रविदास का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। मध्ययुगीन साधकों में कबीर की तरह निर्गुण धारा के कवि संत रविदास का जन्म 1388 में हुआ था। कब हुआ था? 1388 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बनारस में, वाराणसी में हुआ था। और संत रविदास ही रविदास नाम, संत रविदास किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो संत रविदास ही रविदास नाम से प्रसिद्ध हैं। ये किनके गुरु हैं? तो ये मीराबाई के गुरु हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो वाराणसी में हुई थी। ये मूर्ति पूजा जैसे दिखावट को पसंद नहीं करते थे। ये निर्गुण धारा के संत कवि थे। रविदास ने अपनी रचनाओं को किस भाषा में किया है, ये सब क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो रविदास ने व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग अपने कविताओं में किया है। उसके साथ साथ अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी मिश्रण मिलता है। रविदास को कौन सा अलंकार सबसे प्रिय है? तो रविदास को उपमा अलंकार सबसे प्रिय है। धन्यवाद बच्चों। आप इस तरह से तर्क वितर्क करते हुए
प्रश्नोत्तर याद करेंगे। आपने रक्षाबंधन, बकरीद आदि त्योहारों को सुखपूर्वक बिताया। आप कोरोना से लड़ने के लिए, अध्ययन अध्यापन जारी रखने के लिए गिलोय का, लौंग का, दालचीनी का, तुलसी मंजरी का काढ़ा बना के पीते रहें। गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पिए। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।